मेरा नाम उबैद खान है। मैं एक MIM का सिपाही हूँ और अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है। और पार्टी ज्वाइन करने का जो मकसद है मेरा, वो ये है कि लोगों के काम का ना होना, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो MCD का हो, चाहे वो सेंटर का हो। अब दिल्ली सरकार में हमारे केजरीवाल जो निहायती झूठ बोलने में माहिर है और तमाम लोगों को गुमराह करते हैं, और इस तरीके से गुमराह करते हैं कि फ्री के नाम पर कि बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, और जब लेने जाता है आदमी तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अभी मैं एक प्रेस रिलीज़ देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि लोगों की शिकायतें थी कि हमारा एक बल्ब जलता है और एक पंखा चलता है और उसमें हमारा 2000 का बिल है। अब आप जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि एक पंखे में और एक 2 ट्यूबलाइटों में और कूलर में चलाने वाले को महीने का बिल 200 रुपये का देना पड़ेगा और वो भी फ्री कर दूंगा, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि आप निहायत दर्जे के झूठे हैं। और जो आप दूसरों को ये करते हैं कि इल्ज़ाम तराशी करना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते, गवर्नर हमें काम नहीं करने देते, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार आपके अंडर में है, गवर्नर क्या करेंगे इसके अंदर, आप बताइए। आप अपना रेवेन्यू लेने के लिए जब शराब पे आप टैक्स बढ़ा सकते हो अपना रेवेन्यू के लिए, और उस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए आपने इस हद तक गिर गए कि लोगों के घरों तक शराब को आपने भेजना शुरू कर दिया ऑनलाइन। तो आप लोगों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। आपको लोगों ने इसलिए चुना था कि आप लोगों की मदद करेंगे, आम आदमी की तरह चलेंगे। आपने लोगों से पहले भी कई मुद्दों पे बातें की। उस वक्त भी आपने ये कहा कि मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं विधानसभा पैदल जाऊंगा, और मुझे ये महसूस हुआ कि आपने वैगनार छोड़ के इनोवा में बैठने के बाद जो सफ़र तय किया, उससे मुझे लगता है कि आपकी जो है अब वो सियासी सफ़र शुरू हो गया, और ये सियासी सफ़र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी झूठ बोले अब तक, पानी, बिजली और जितने भी मुद्दे अब आप ये कह रहे हैं कि हम MCD में भी केजरीवाल, किस बिना पे आप केजरीवाल साहब ये बात कह रहे हैं कि MCD में भी केजरीवाल? आपको लगता है कि आप MCD में आ पाएंगे? आपके वर्कर्स, आपके MLAs, आपके जितने भी काउंसलर अभी जीते हुए हैं, कोई आपने देखा अपने वार्ड में जाकर के किसी का सर्वे कराया कि वो कितने काम करते हैं लोगों के? अरे जितने मंत्री भी हैं ना आपके, और जो भी आपने जिनको चेयरमैन बनाया हुआ है, अक़लियत का चेयरमैन हो या किसी भी चेयरमैन हो, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन हो, आपने देखा उनको जाके, उनका सर्वे कराया आपने पब्लिक के लिए कितना काम करते हैं वो? आप उनका सर्वे कराइए, आपको पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। एक मनीष सिसोदिया जी जाकर के स्कूलों का उद्घाटन करते हैं और वो मक्कारी दिखाते हैं वो वहाँ पर जाकर कि हमने इसको सजा दिया। ना वहाँ पर टीचर्स हैं। अब अभी 5000 टीचर्स का अभी जो उन्होंने टेम्परेरी लगा रखा था, तो उनको भी हटा दिया गया। और उर्दू के लिए तो कोई काम करने के लिए मनीष सिसोदिया जी, ना आप दिल्ली सरकार के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, दोनों उर्दू के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुस्लिम वोट चाहिए, और मुस्लिम वोट आपका, मुझे लगता है कि किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक 90% में मानता हूं कि आपका वोट जो है, मुस्लिम जो वोट है, वो आपको ख़त्म हो चुका। और उसका जवाब आपको जाफ़राबाद की सीट से जो मिला है, जो आपने मरकज़ में ताले लगवाए, आपके इतने SDM होने के बावजूद, अगर वहाँ कोई था, कोई मौजूद थे, कितने लोग थे वहाँ पर, जितने भी लोग थे वहाँ पर, तो आपको चाहिए था कि आप वहाँ से उनको निकलवाते, आप बसेस का इंतज़ाम करते, किसी भी तरीके से आप उनको वहाँ से भेजते। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया? आपने वहाँ पर सील के ऑर्डर किए, दंगे कराए आपने जमुना पार के अंदर। दंगों में मुसलमान लड़कों को बंद कराया, SC ST के लोगों को बंद कराया, गरीब लोगों को बंद कराया, झुग्गी झोपड़ी वालों को बंद कराया, अपने ही काउंसलर को, ताहिर हुसैन को आपने बंद कराया, और कोई इंक्वायरी नहीं की किसी भी तरह की। आप एक टीम बनाते, अपनी एक पूरा वो करते, उसके लिए कोई मतलब किसी भी तरीके से आप अपनी पार्टी के काउंसलर को आपने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया कि बंद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी के ही सिपाहियों के नहीं हैं,
तो आप किसके होंगे? आप तो वन मैन शो है, आर्मी है, आप तो सिर्फ अपने लिए हैं। और आप कहते हैं कि मैं हूँ जो भी हूँ, पार्टी नहीं है। पार्टी क्या होती है? पार्टी केजरीवाल से है। तो केजरीवाल जी, आप जो ये धोखे में रह रहे हैं और लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, ये अब ज़्यादा दिन जो नाटक है ये चलने वाला नहीं है आपका। आपने कहा कि पानी फ्री, अभी मैं सुन रहा था, एक लेडीज़ बता रही थी कि पानी कहाँ से आएगा, पानी तो गंदा आ रहा है, कहाँ से पानी आएगा? जो पानी है, और जो पुरानी दिल्ली का, मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने एरिया का, जो ओल्ड दिल्ली का पानी है वो आपने काट के साउथ एरिया में दे दिया, और जहाँ के आप खुद एमएलए हैं। सीएम साहब, अब आपको क्या बताऊँ, जब आप यहाँ से काट के पानी वहाँ दे रहे हैं तो कितना आपको वहाँ से फ़ायदा होगा, तो वो तो आप ही बता सकते हैं। दूसरा ये कि जो आपने ये घर घर भेजने का, शराब भेजने का जो काम किया है, ये निहायती दर्जे का गलत काम है। और शराब इतनी बुरी चीज़ है, चाहे हमारे धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, शराब को अच्छा नहीं माना जाता। शराब पीने के बाद आदमी दंगे करता है, शराब पीने के बाद आदमी घरों में अपनी बहू बेटियों को मारता है, बच्चों को मारता है, जुल्म करता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं करता। आपने शराब को इतना तरजीह दे दी कि वो घर जाकर के ऑनलाइन शराब आ सकती है। अब आप झूठा एक वादा करते हैं कि राशन देंगे, राशन में जो आप गेहूँ दे रहे हैं लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दे रहे, जो आप दे रहे हैं गेहूँ, आपने कभी उस गेहूँ को देखा कितनी मिट्टी है, कितने उसमें घुन लगा हुआ है? वो जानवर भी नहीं खाएंगे केजरीवाल साहब, जो आप गेहूँ आम आदमी को दे रहे हैं फ्री। तो गेहूँ देने से उसकी पिसाई के पैसे कौन देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गेहूँ देने से कोई आदमी के पेट में थोड़ी पड़ जाएगा, अभी तो वो पीसेगा, फिर छानेगा उसको, अब वो छानने में वो ख़त्म हो रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं, क्या करेगा आदमी? तो केजरीवाल जी, आप ये झूठे नाटक बंद करिए अपने, और मुद्दों की बात करिए कि आपने अभी तक पिछले 5 सालों में और इन 2 सालों में आपने आवाम के लिए या किसी के लिए भी, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम तबके के लिए, तो आप कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। और अभी आपने पीछे कहा भी है कि मुझे ज़रूरत नहीं है वोट की, मैं एमसीडी के इलेक्शन जीता हूँ, 3 इलेक्शन जीता हूँ और एमसीडी में मैं आऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे, ये तो वक्त बताएगा कि कौन आएगा। अब एमआईएम दिल्ली में जब से आई है, जब से आपके हालात ख़राब हैं, आपको लगता है कि एमआईएम जो है आपका काम बिगाड़ने के लिए आई है। आपने तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू करे एमआईएम के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। हम लोगों की फलाह के लिए आए हैं और लोगों के काम करेंगे, लोगों की हमदर्दी करेंगे, और जो काम वादा करते हैं ना, हम वादा करते हैं पूरा करेंगे उसको। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपकी तरह, जो होगा वो करेंगे।